आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन ईयर एनाटॉमी की। जितनी भी सारी डिसीज़ हैं आपके कान से रिलेटेड, आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि आपके कान में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो कैसे ये पता लगाते हैं, ये कैसे पता करते हैं कि आपके कान में कौन सा इन्फेक्शन है और कौन सी दवाई आपको दी जाएगी। तो हमने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको बताने का, समझाने का। हिंदी में पूरी PDF तैयार की है जिसमें आप अच्छी तरीके से समझें और सारी चीज़ों को अपने तरीके में उतारने का प्रयास करें। तो देखो, जो कान है आपका, ह्यूमन ईयर है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आउटर ईयर, जो ब्लैक कलर से लिखा है, आपको दिख रहा होगा A नंबर पर। दूसरा है इनर ईयर, मिडल ईयर, और तीसरा है इनर ईयर। आपके पूरे कान को 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो है ये जो कान के जो डॉक्टर्स होते हैं, नाक के डॉक्टर्स हो गए, कान के डॉक्टर्स हो गए या गले के डॉक्टर हो गए, इनको मेडिकल साइंस की भाषा में ओटोलैरिंगोलॉजिस्ट कहा जाता है या ओटोलैरिंगोलॉजी स्पेशलिस्ट कहा जाता है, जो भी विशेषज्ञ होते हैं। तो जो ये आउटर ईयर है कान का, ये जो बाहरी हिस्सा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें पीना। पीना आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पीना का मतलब क्या होता है, या बाहर का घुमावदार हिस्सा होता है जो आसपास की आवाज़ों, साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है। दूसरे नंबर पर है आपका ईयर कैनाल। अभी आपसे यहाँ से देख रहे हैं, देखो यहाँ पर रेड करके हमने दिया है, ये क्या है, इनर कैनाल है और ये अंदर की तरफ गई है। इसका क्या काम होता है, ये एक नली है जिससे क्या होती है, जितनी भी सारी आपकी आवाज़ होती है वो इसमें अंदर की तरफ क्या होती है, जाती है। अच्छा, ये थे किसके, इस बात की हमने किसकी, ये हमने बात की आउटर ईयर की। अब थोड़ा जब हम अंदर जाते हैं, मिडल ईयर में जाते हैं, ये देखिए जो ब्लू कलर से था, ये आउटर ईयर है। इसी में कार्टिलेज है जो आपका सबसे स्मूथ पार्ट है। इसी में क्या है, आपका ऑरिकुलर लोब है, कॉन्किया है, एथेलिक्स है, स्केफा है, हेलिक्स है। ये सारी चीज़ें आपके क्या है, आउटर ईयर के पार्ट के हैं। ये इन सब चीज़ों से आपसे कोई लेना देना नहीं, बस आपको चीज़ें ये जाननी है कि कौन सी डिसीज़ होती है और कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें मिडल ईयर की, तो जो भी सारा इन्फेक्शन होता है वो आपके मिडल ईयर के अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ओटोरिया डिसीज़। यहीं पर आपको ओटोरिया डिसीज़ देखने को मिलती है। अब अगर हम मिडल ईयर की बात करें तो इसमें होता है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का काम क्या होता है, ईयर ड्रम का काम होता है, आम भाषा में आप कह सकते हैं इसे कान का पर्दा कहते हैं। आवाज़ जब इसमें टकराती है तो इसमें कंपन होता है, और जब यही क्या होता है, यही जब पर्दा फट जाता है तो इसी से मवाद बाहर आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओटोरिया डिसीज़ कहते हैं। जब आपके कान से मवाद बहना चालू हो जाता है या पस बहना चालू हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओटोरिया डिसीज़ कहते हैं। और ईयर ड्रम को हम क्या कहते हैं, कान के अंदर का पर्दा कहते हैं। अच्छा, ऑसिकल्स का मतलब क्या होता है, ये जो पार्ट बता रहे हैं ये मिडल ईयर के पार्ट हैं। इसमें शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं। पहली कौन सी होती है, मिलियस, ये देखिए रेड कलर का लगा है, उसी की जगह पर बगल में इनकस, और तीसरी पे है स्टेप्स। ये 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। ओसिल्स का मतलब ये क्या होता है, हड्डियां। अच्छा, इसी में एक ट्यूब होता है, स्टेचियन ट्यूब। ये स्टेचियन ट्यूब क्या करता है, ये देखिए आप देख रहे हैं मिडिल ईयर से जुड़ा हुआ है, ये आया है। स्टेचियन ट्यूब का काम होता है कि ये आपके कान के जो नली होती है ये आपके पीछे गले के हिस्से को जोड़ती है, जिससे क्या होता है, आपके कान के अंदर हवा का दबाव बरकरार रहता है और आपको क्या होता है, सुनाई देता है। अच्छा, अब हम आगे बात करें, अगर आगे बढ़े इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेचियन ट्यूब के बारे में। इनर ईयर। अब इनर ईयर का काम क्या है, इनर ईयर में आपके अंदर कोक्लिया है और कोक्लियर नर्व है। ये देखिए इसमें डायग्राम में देखिए, कोक्लियर नर्व और कोक्लिया। अब ये घोंघे के आकार की संरचना होती है, जितने भी सारा इसमें मटेरियल्स होता है, तरल पदार्थ होता है, वो भरा हुआ होता है। और ये जो कोक्लिया होती है ये ध्वनि तरंगों को, जो ध्वनि तरंगे होते हैं, जो साउंड वेव्स होती हैं, उनको किसमें चेंज करने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलने का काम होता है। इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल, जो भी तरल पदार्थ होता है, वो साउंड वेव्स को किसमें बदलने का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलने का काम करता है। दूसरे नंबर पर आपको देख रहे होंगे कोक्लियर नर्व। ये जो नर्व होती है, जो नस होती है, ये मस्तिष्क में, ब्रेन तक जो भी सारे सिग्नल्स होते हैं वो हम पहुंचाती है। जैसे आपके सामने कोई बोल रहा है, आपका नाम बोल रहा है, जैसे कि आपका नाम बोल रहा है, आदर्श बोल रहा है, जैसे आपका नाम बोल रहा है, जो भी आपके सामने चीज़ें बोल रहा है, वो आपके जितने भी सारे सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। और ये कौन सी होती है, ये होती है कोक्लियर नर्व, ये ऊपर वाली नर्व होती है। अच्छा, तो कान के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया आउटर ईयर, दूसरा पार्ट हो गया मिडल ईयर, और तीसरा पार्ट क्या हो गया आपका, तीसरा पार्ट हो गया इनर ईयर। अब देखो, बात करते हैं आपके हम डिसीजेस की। अब अगर हम बात करें कान में होने वाली बीमारी की, तो कान के बहने के 4 कारण हैं, 4 डिसीजेस ऐसे हैं जिससे आपका कान बहता है। पहला है एक्यूट ओटियाइसिस मीडिया, दूसरा है क्रोनिक ओटियाइसिस मीडिया, तीसरा है ईयर ट्रामा, और चौथा है ओटियाइसिस एक्सटर्ना। अब मतलब क्या होता है एक्वाइट ओटियाइसिस मीडिया का, तो जो एक्वाइट ओटियाइसिस मीडिया होता है ये आपके किस कान में होता है, ये आपके जो आपका हमने अभी बताया था मिडल ईयर में आपको देखने को मिलता है। ये जो मिडल ईयर है, ये मिडल ईयर जो ब्लू वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट है, इसमें आपको देखने को मिलता है।
मिलता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इसमें बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है आपके मिडिल ईयर के कान के पार्ट में, और आपको तेज़ बुखार आता है, आपका पर्दा फट जाता है, और जब आपका वो जो ईयर ड्रम फट जाता है तो उससे आपके कान के अंदर मवाद बहने लगता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वाइड ओटिटिस मीडिया कहते हैं, जो आपके कान के अंदर होने वाली एक बीमारी है। दूसरी बीमारी का नाम है जो आपके कान के अंदर होने वाली है, जिसका नाम है क्रोनिक ओटिटिस मीडिया, CSOM। ये जो इन्फेक्शन होता है ये आपका बहुत ही पुराना इन्फेक्शन होता है। जैसे आपका कान 6 महीने रुका, फिर 6 महीने बाद बनने लगा, 2 महीने रुका, 2 महीने बाद ये टाइमली होता है। आपका पर्दा जो है पहले लंबे समय से फटा होता है, और समय समय पर मवाद आता है, और समय समय पर आपका कान बहता है। इस डिसीज को कहा जाता है क्रोनिक ओटिटिस मीडिया। आप हमारी बात पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तीसरी जो बीमारी होती है उसको कहते हैं ओटिटिस एक्सटर्ना। इसमें क्या होता है, आपका जो कान का बाहरी हिस्सा होता है, इसमें जो कान की नली होती है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के द्वारा इसमें स्वेलिंग आ सकती है। स्वेलिंग के साथ में इसमें आपको खुजली देखने को, कान के अंदर खुजली देखने को मिल सकती है। इसको कहते हैं ओटिटिस एक्सटर्ना। और चौथा है कान में चोट लगना या ईयर ड्रामा। आपने कोई नुकीली चीज़ कान के अंदर डाली, कोई तिल्ली डाली, और वो आपके कान के पर्दे से ईयर ड्रम से टकरा गई, और जब वो ईयर ड्रम से टकरा गई तो आपका कान का पर्दा जो हो गया वो क्या हो गया, फट गया। तो ये चौथी बीमारी थी, ईयर ड्रामा। तो अब इन बीमारियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी दवाई ले सकते हैं जिससे हमारी एक्वाइड ओटिटिस मीडिया ठीक हो जाए, या क्रोनिक ओटिटिस मीडिया ठीक हो जाए, या ओटिटिस एक्सटर्ना ठीक हो जाए, या ईयर ट्रामा हमारा ठीक हो जाए। तो पहली जो एंटीबायोटिक दवाई हम लेते हैं मुख्य रूप से, जिसका ओटिटिस मीडिया के लिए, जो आपके मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो रखा है और वहाँ से मवाद बह रहा है, उसके लिए हम पहली दवाई लेते हैं एमोक्सिसिलिन। और ये एमोक्सिसिलिन जो होती है ये पहली पसंद है कान के इन्फेक्शन के लिए। लेकिन जब ये एमोक्सिसिलिन दवाई, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, जब ये एमोक्सिसिलिन दवाई इस इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाती है तो हम उसकी जगह पर क्या लेते हैं, एमोक्सिसिलिन कैल्वेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एमोक्सिसिलिन कैल्वेट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी एंटीबायोटिक है जो है वो सेफाडेनिल और सेफोरेक्सिम। ये एंटीबायोटिक उन लोगों को, उन मरीजों को दी जाती है जो मरीज पेनिसिलिन की दवाइयों से प्रभावित होते हैं। प्रभावित होने का मतलब उनको पेनिसिलिन की दवाइयाँ नहीं सूट करती हैं, उनको हम सेफाडेनिल या सेफोरेक्सिम देते हैं। चौथी दवाई थी एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी एक अच्छी दवाई है। जो पेनिसिलिन दवाई नहीं लेना प्रभावित रहते हैं उनको हम क्या दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। दूसरी बात करें अगर हम बात करें कान में डालने वाली बूंदें यानी कि ड्रॉप्स की बात करें, जिसको ओटिटिस एक्सटर्ना हो रखा है। ओटिटिस एक्सटर्ना का मतलब क्या होता है, कान बह रहा है आपका, तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सिन प्लस डेक्सामेथाजोन। ये एक एयर ड्रॉप आती है, बहुत अच्छी एयर ड्रॉप है, आपको मार्केट में मिलेगी, सिफोडॉक्स के नाम से मिलेगी आपको। तो आप पेटेंट दवाई है, बहुत अच्छा काम करती है, आप इसको ले सकते हैं। दूसरी है ऑफ्लॉक्सोसिन। ऑफ्लॉक्सोसिन एयर ड्रॉप इतनी अच्छी एयर ड्रॉप है, अगर आपका कान का पर्दा भी फटा है ना तो आप इस ऑफ्लॉक्सोसिन दवाई को कान में डाल सकते हैं, और ये आपके लिए पूरी तरीके से सेफ है। तीसरी दवाई है आपकी ड्रॉप में आती है नियोमाइसिन प्लस पॉलीमिक्सिन बी प्लस हाइड्रोकोर्टिजोन। ये फार्मूला है, नाम कंपनियां अलग अलग ब्रांड से बनाते हैं, लेकिन जो आप ये मैं बता रहा हूँ नियोमाइसिन पॉलीमिक्सिन बी प्लस हाइड्रोकोर्टिजोन, ये जो दवाई है ये आपकी बहुत ही अच्छी दवाई है, और ये आपके इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगी, कान के अंदर के स्वेलिंग को भी कम करेगी, खुजली से भी राहत दिलवाएगी, और आपकी जो भी आपके अंदर सारा इन्फेक्शन हो रखा है उसको ठीक करने का काम करेगी। अब देखो ये तो थी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात। अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन में आपके हो जाती है डिसीज जो होती है ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस के अंदर क्या होता है, आपके अंदर काला मवाद आता है या सफ़ेद मवाद आता है, कान के अंदर खुजली होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओटोमाइकोसिस डिसीज़ कहते हैं। और ये किसके द्वारा होती है, फंगल इन्फेक्शन के द्वारा होती है। इसमें आप जो दवाई लेते हैं ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं, क्लोट्रीमाजोल ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं, या आपके कान के फंगस को खत्म करने के लिए सबसे अच्छी दवाई है। या गंभीर इन्फेक्शन अगर आपको हो रखा है तो आप फ्लुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ओरल दवाई भी फ्लुकोनाजोल ले सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द है, सूजन है, तो उसके लिए आप पैरासीटामोल के साथ में एसिटामिनोफेन आती है, आपके दर्द को कम करेगी, बुखार को कम करेगी, और सबसे सुरक्षित दवा मानी जाती है। एक और दवाई है जिसका नाम है इबुप्रोफेन। ये जो इबुप्रोफेन है ये आपके दर्द को साथ साथ अंदरूनी कान के हिस्से के इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, और आपकी जितनी भी सारी कान के अंदर की जितनी भी सारी गंदगी है उसको साफ़ करने का काम करेगी। अगर आप कान साफ़ करना चाहते हैं, कान से वैक्स निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए सोलिवैक्स करना चाहते हैं या क्लियर वैक्स करना चाहते हैं, तो आप किस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पैराडाइक्लोरोबेंजीन और बेंजोकैनिन एक ड्रॉप आता है जो आप कान के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके अंदर बहुत सारा जकड़ा मैल बन गया है, तिल्लियों से डालने, कान में कभी तिल्ली नहीं डालनी चाहिए वैसे हमें, अगर आप नीडल डालते हैं तो ईयरबड्स होने का खतरा रहता है और आपका कान का पर्दा फट सकता है। इसीलिए आप क्या करें, आप पैराडाइक्लोरोबेंजीन या बेंजोकैनिन जो ड्रॉप्स आते हैं
हैं आप उसको कान में डाल लीजिए, आपका मल वो ढीला कर देगी, मैल को ढीला कर देगी और वो ऑटोमेटिक आपका बाहर निकल आएगा और आपका दर्द भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जितनी भी सारी हमारे द्वारा जानकारी बताई गई है आप एक बार इनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही मेहनत से इन सारी चीज़ों को हमने जुटाया है और आपके सामने रखा है। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे द्वारा बताई गई ये सारी चीज़ें, आपके काम में आती हैं ये सारी चीज़ें, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी दवाइयों के बारे में जाने और वो भी चीज़ों के बारे में जाने जिससे उनको कोई भ्रामक जानकारी ना दे पाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड वंस अगेन थैंक यू टू यू ऑल।